हाँ, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज यानी 5 फरवरी को हम मालधन की चुनाव यात्रा पर थे और हम ये जानने गए थे कि आखिर लोगों के दिल में कौन सा दल है या कोई निर्दलीय। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़े मालधन क्षेत्र में तो हमें सामने से दिखाई दिया कांग्रेस का दल जो घर घर में वोट मांगने की कोशिश में था। हमने संपर्क करने की कोशिश की तो हमें वहाँ मिले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता किशोरी लाल जी। हमने उनसे बात की और बहुत अच्छी तरीके से उनसे बात हुई और उन्होंने अपनी राय और विचार रखा। कुछ दिनों पहले जब हम कांग्रेस कार्यालय जो कि पेट पड़ाव के बगल में है महेंद्र पाल सिंह जी का हम इंटरव्यू लेने गए थे तो वहाँ उनके आसपास घे लोगों ने हमसे कुछ बदतमीजी की थी। किशोरी लाल जी ने कहा कोई बात नहीं, आइए हम आपकी बात करवाएंगे। फिलहाल आप सुनिए किशोरी लाल जी को। मैं मालधन के इलाके में हूँ और मालधन के इलाके में हालांकि वोटर बड़ा कंफ्यूज है, लेकिन दबे मुंह वो कहता है कि मैं कांग्रेस को ही वोट करने जा रहा हूँ। दरअसल मालधन को माना जाता है कांग्रेस का गढ़। हमारे पास कुछ नेता, सबसे पहले मैं आदरणीय किशोरी लाल जी हमारे सामने। सर किशोरी लाल जी, आदरणीय निवेदन है आपसे, सर क्या लगता है आपको? देखिए, मीडिया वाले आओ ना, मालधन क्षेत्र 21 बूथों का एक अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है और अनुसूचित जाति को भारतीय जनता पार्टी ने बुरी तरह से ठगा है। और ख़ास तौर से मालधन चौड़ क्षेत्र में बीते 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, लेकिन उन्होंने मालधन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और प्रत्येक जनता का, प्रत्येक नागरिक इस बात से परेशान रहा है कि मात्र 2 किलोमीटर सड़क जिला पुल से 64 गेट तक वो उसको नहीं बना पाए और बाकी बड़ी योजनाएं तो दूर की बात है। इसलिए जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत वोट देने के लिए तत्पर नहीं है। वो कांग्रेस की तरफ निगाहें डाल रही है और सारे लोग मन बना रहे हैं कि कांग्रेस को वोटिंग करें ताकि कांग्रेस की सरकार बने और मालधन का विकास हो। सर लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में 2 फाड़ हो गए, अधिकतर लोग आपके बड़े कर्मठ कार्यकर्ता संजय नेगी जी वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस का नुकसान होगा इससे? नहीं, कांग्रेस का नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और एक मैसेज चला गया है कि वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव आजमाइश कर रहे हैं। उनका जो जनाधार है वो नगण्य है क्योंकि वो जब ब्लॉक प्रमुख रहे तो उन्होंने मालधन के लिए कुछ नहीं किया। उल्टा मालधन में विकासखंड की मांग थी कि मालधन चौड़ को एक विकासखंड के रूप में थारी एरिया का एरिया मिला करके विकासखंड का निर्माण किया जाए। उसको उसकी शासन से रिपोर्ट मांगी गई तो उन्होंने उदासीनता दिखाते हुए उसका बहिष्कार किया कि मालधन चौड़ का विकासखंड नहीं बनना चाहिए। तो जन जन की जो है भावना इससे त्रस्त हुई है और अपने कार्यकाल में उन्होंने जब कुछ नहीं किया तो कैसे उम्मीद करते हैं कि उनको वोट मिलेगा? हमने कई लोग हम वहाँ गए थे उनके ऑफिस के बगल में, तो कई जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे जो रामनगर क्षेत्र के हैं वो उनसे जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में जब कांग्रेस वहाँ जा रही है और कई लोगों ने बोला कि असली कांग्रेस तो संजय नेगी के पास है, तो ये इसके बारे में क्या नहीं, देखिए आप कांग्रेस का संगठन अगर आप देखेंगे तो 146 बूथों पर कांग्रेस के संगठन को बारीकी से मजबूती दी गई है और इतनी मजबूती दी गई है रंजीत रावत जी द्वारा क्योंकि प्रत्येक बूथ पर 20 लोगों की कमेटी बनाई गई है और वो पूरी एक्टिव है। आप देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए और तमाम उसमें देखिए, आप क्षेत्र भ्रमण पर देखिए कि हमारी 146 बूथों की कमेटियां अपने अपने बूथों को मजबूत कर रही हैं, गांव-गांव घर-घर जा रही। आज आप देख रहे हैं, हम मेरे साथ ये सारे हमारे साथी लोग, ये सब बूथ कमेटियाँ हैं। यहाँ के बूथ अध्यक्ष महेश भाई कहाँ हैं? ये बूथ अध्यक्ष हैं यहाँ के, देखिए। और कमेटी जो है ये पूरा भ्रमण कर रही है, डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रही है और डोर टू डोर में जनता खुश हो रही है कि आप हमारे दरवाजे पर आए हैं और हम विश्वास दिला रही है। जितनी जगह हम लोग जा रहे हैं और खाली हम ही नहीं जा रहे हैं, हमारी प्रत्येक बूथ कमेटी एक्टिव मोड पर है। इसलिए जब संगठन हमारे पास है तो आप कैसे कह सकते हैं कि 2-4 लोग अगर इस तरह की बात करते हैं और वो भी आने लग गए हैं। हाँ, वो भी जब जनता का रुझान देख रहे हैं और महेंद्र पाल जी की जीत को सुनिश्चित देख रहे हैं तो बहुत सारे, कल असद भाई आ गए, देखिए
जो अच्छा सर ना, रणजीत सिंह रावत जी का व्यक्तिगत रूप से मैं भी फैन हूँ, क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। बहुत मदद और कई लोग ये सोचते हैं कि अगर रणजीत रावत जी होते तो निश्चित रूप से हम साथ होते, लेकिन उनके जाने से थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में निराशा हुई है इसको महेंद्र पाल सिंह जी के आने से, क्योंकि उन्हें जानते नहीं है। इस कारण से बहुत निराशा का माहौल बना उन कार्यकर्ताओं के, तो उनका जोश कैसे बढ़ाएंगे आप लोग? रणजीत रावत जी ने जितनी शिद्दत से, जितनी लगन और मेहनत से बीते चुनाव हारने के बाद वो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर अपना जनाधार बढ़ाने में कामयाब हुए। उन्होंने संगठन को मजबूत किया, और ये बात बिल्कुल सही है कि रणजीत रावत जी के लिए उत्साहित थे सब लोग, लेकिन उस उत्साह में कमी इसलिए नहीं आई क्योंकि रणजीत रावत जी ने ही महेंद्र पाल जी को टिकट दिलाया है। और जब वो ये बात आम कार्यकर्ता से और जनता से कहते हैं कि मेरे ही प्रतिनिधि हैं, अब एक विधायक नहीं 2 विधायक आपके बनेंगे, तो लोगों का उत्साह दुगना हो जा रहा है। इसलिए उत्साह में कोई कमी नहीं है। और आप देख रहे हैं कि जितने नारे लग रहे हैं, नारों में केवल एक ही नारा पूरी तरह से पूरी विधानसभा में गूंज रहा है, रणजीत रावत महेंद्र पाल जिंदाबाद। रणजीत रावत महेंद्र पाल रणजीत रावत महेंद्र पाल जिंदाबाद। आप सुन रहे हैं इस नारे को? अच्छा, और मैं एक मिनट जब ये नारा गूंजता है तो उत्साह दुगना हो जाता है। एक विधायक नहीं, हम 2 विधायक बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए हमारा मनोबल और दुगना हो गया। रणजीत रावत जी ने खुलेआम मंचों पर बोल दिया कि महेंद्र पाल को जिताना पहली प्राथमिकता है। तो जब पहली प्राथमिकता रणजीत रावत कह रहे हैं, और हम सारे कार्यकर्ता जितने हमारे वर्कर हैं और पूरा संगठन, आप जिन लोगों को जानते होंगे, जिनके पास वोट नहीं है वो उनके साथ है। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे कहनी है, जो हमारे महेंद्र पाल सिंह जी हैं उनके साथ 2 चीज़ें हैं। एक, उन पर ठप्पा लगा है पैराशूट उम्मीदवार का, और दूसरा है कि बहुत सौम्य छवि के माने जाते हैं, ईमानदार माने जाते हैं। तो जो ये उनकी ईमानदार छवि है, सौम्य छवि है, ये छवि हो गई है पीछे की तरफ, और जो पैराशूट वाली छवि है वो आगे की तरफ है। तो इस तरह से इन 2 छवियों में आप दूसरी छवि को आगे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए ये गलतफहमी है लोगों की, ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। आप शायद उससे प्रभावित, मैं समझता हूँ आप एक बेस्ट पत्रकार हैं, तो आप प्रभावित नहीं होंगे। पैराशूट तो उसे कहा जाता है कि जो बाहरी उम्मीदवार हो, वो 2 बार MP रह चुके हैं, इसी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं। और इस नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में जब रामनगर विधानसभा थी तो वो यहाँ से MP रह चुके हैं, वो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं इसी रामनगर विधानसभा से। तो बाहरी कहाँ से हो गए? और बाहरी तो वो व्यक्ति है जो चमोली का रहने वाला, रामनगर में आकर के चुनाव निर्दलीय लड़ता, वो बाहरी नहीं है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का आदमी बाहरी है। ये गलत प्रचार है, दुष्प्रचार है। महेंद्र पाल बहुत सौम्य प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ईमानदारी, आपने स्वयं कहा कि वो ईमानदार व्यक्ति हैं। एक ईमानदार व्यक्ति को विधानसभा में पहुंचना चाहिए, और एक सौम्य प्रवृत्ति के व्यक्ति को जो गरीब से गरीब आदमी की बात को सुन सके और उसको सदन में उठा सके, तो ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे को मिला है। और हम उसको, वो नया व्यक्ति नहीं है, वो तो हमारा देखा भाला और पुराना जाना पहचाना चेहरा है। सर, एक सवाल ये आता है, जो कभी लोग जो आते हैं उनका ये कहना होता है कि महेंद्र पाल जी सुबह आते हैं, शाम को निकल जाते हैं, जब वो विधायक बन जाएंगे तो क्या उन्हें ढूंढने हम नैनीताल जाएंगे? ये सवाल लोगों के मन में आता है। ये भी एक गलत दुष्प्रचार है। महेंद्र पाल जी ने घोषणा करी है कि मैं रामनगर विधानसभा में ही रहूंगा और नैनीताल में भी रहूंगा। नैनीताल हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, तो लोगों की समस्याओं को निराकरण करेंगे। समस्या का निराकरण होना चाहिए। व्यक्ति तो 10 साल से यहाँ शराब पीने के लिए खूब आ रहे हैं हमारे विधायक जी, और पूरे उनके कार्यकर्ता मालदन चौड़ में शराब बेच रहे हैं, शराब माफिया बन गए, खनन माफिया बन गए, खनन माफिया बन गए। ऐसे व्यक्ति का क्या करना है? व्यक्ति तो वो होना चाहिए जो जिसने हाईकोर्ट की स्थापना कराई हो नैनीताल में। देखिए उनकी गुब्बत कि एक तरफ हमारी राजधानी, अगर देहरादून अस्थायी राजधानी बनी तो उसको हाईकोर्ट को खींचने में सबसे बड़ा योगदान महेंद्र पाल का है। देखिए, आज बहुत बड़ी बात बोली किशोर लाल जी ने कि यहाँ जो नैनीताल हाईकोर्ट आया है वो महेंद्र पाल सिंह जी के कारण आया है। मुझे लगता है कि महेंद्र पाल सिंह जी का सही ढंग से संपर्क हो नहीं पा रहा है, लेकिन कांग्रेसियों का जोश जिस तरह बढ़ता चला जा रहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस, जिसको अभी तक हम पीछे की तरफ समझ रहे थे, निश्चित रूप से कांग्रेस दौड़ में शामिल हो रही है और आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन मुझे ये बताइए सर, इस समय आपकी लड़ाई सीधे किसके साथ है? हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला।
जितना इस बार चुनाव में रंगत आ रही है, कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही है। जन जन की यही पुकार, अब की बार कांग्रेस सरकार, ये नारा गूंज रहा है। और क्योंकि इतने प्रत्याशी खड़े हुए हैं जो पहले नहीं थे, अब प्रत्याशियों के ज़्यादा खड़े होने से वोट का बंटवारा हुआ है, तो निश्चित है कि अब लड़ाई और नीचे आ गई है। अच्छा सर बताइए, संजय नेगी किसके वोट खा रहे हैं, भाजपा के कांग्रेस के? भारतीय जनता पार्टी के वोट खा रहे हैं। देखें आप जरा कि जिस बेल्ट में वो रहते हैं, उस बेल्ट से वो भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचा रहे हैं, और जितने बाकी उम्मीदवार हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस तो शिफ्ट करेगी, अब देखना। देखिए, किशोर लाल जी के उत्साह का कारण यह है कि संजय नेगी जी भारतीय जनता पार्टी के वोट खा रहे हैं, और यही उनके उत्साह का कारण लग रहा है मुझे। ठीक है, मुझे शुभकामनाएं आप लोगों को। अच्छा, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। मैं मालधन की यात्रा में था, मैंने यहाँ देखा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। मैं आपसे जरा सा ये कहना चाहता हूँ, महेंद्र पाल जी का मालधन के प्रति जो लगाव रहा है, कुमुगडार का स्कूल, जहाँ स्कूल फॉरेस्ट रोक रही थी, ये महेंद्र पाल ही MP रहे जब, तो उन्होंने कुमुगडार के स्कूल को बनवाने में DFO और कंजर्वेटर और उन पर दबाव डाल के वहाँ स्कूल की स्थापना करी, प्राइमरी स्कूल। जो व्यक्ति प्राइमरी के तक सोचता हो और अनुसूचित जाति के प्रति जिसका लगाव रहा हो, और बिजली का ट्रांसफार्मर महेंद्र पाल जी ने मोहन नगर में लगवाया, ये उनकी मतलब एक जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान करने की चेष्टाएं रही हैं कि वो पार्लियामेंट में होते हुए भी मालधन को नहीं भूल पाए, और मालधन के विकास में उन्होंने योगदान दिया। इसलिए ऐसे व्यक्ति को, जिसको जो देखा परखा है, उसको पैराशूट बताना या बाहरी बताना, मैं समझता हूँ कि दुष्प्रचार के अलावा। जो देखिए, इस तरह से रामनगर की लड़ाई बड़े दिलचस्प मोड़ में आ चुकी है। ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन जीतेगा, भविष्य के गर्व में है। लेकिन कांग्रेस का जोश देखते ही बन रहा है, जो कि अभी तक ये लग रहा था मीडिया के माध्यम से कि नहीं है। लेकिन मैं शुभकामनाओं के साथ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग यानी रामनगर की जनता कांग्रेस कार्यकर्ता इस तरह काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सुना आपने किशोरी लाल जी को, बहुत अच्छी और बेहतर चर्चा हुई उनसे। गिले सोके कुछ दूर हुए हैं, जो कुछ बदतमीजी हुई थी मेरे साथ। खैर, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं हैं उनसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। फिलहाल मेरी विनती है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रवि का बिंदास बोल आपका अपना चैनल है। हम निष्पक्षता से हर नेता का इंटरव्यू आपके सामने रखेंगे, ताकि जो भी कन्फ्यूजन है कई लोगों में वो दूर हो सके। तो मालधन में हमने चर्चाएं की है, कुछ लोगों के विचार जानने हैं, वो वीडियो मैं कुछ देर में अपलोड करूंगा, ताकि रामनगर के लोग जान सकें कि मालधन के दिल में क्या है। फिलहाल इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इतनी विनती मैं करता हूँ आपसे। जय भारत, जय उत्तराखंड।